कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सर का सर कार्यक्रम आपके उद्बोधन से खूबसूरत बनेगा। सभी को नमस्कार। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? बात करना चाहेंगे? मैं भाषण नहीं दूंगा, बात करना चाहूंगा आपसे। पीछे जो बच्चे हैं, क्या मेरी बात आप मुझसे बात करना चाहेंगे? पक्का? इधर जो बच्चे खड़े हैं, क्या आप बात करना चाहेंगे? आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। जो जो भी बात करना चाहें या बात सुनना चाहें, वो सीट पे बैठ जाएं। मेरी आवाज आ रही पीछे तक? अच्छा बताओ, मेरा नाम क्या है? टी यानी क्या होता है? चाय। बहुत अच्छा, सही बात है। कम यानी ले आओ, चाय ले आओ। जब कितना अच्छा नाम है मेरा। तो चलिए मैं आपसे बात करता हूं। कितनी देर बात करनी है माला साहब? चलिए 5-10 मिनट बात कर लेते हैं आप लोगों से। सबसे पहले तो समर्पण संस्था का धन्यवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। बोलिए, होना चाहिए। तो बोलिए, समर्पण संस्था जिंदाबाद। शाबाश। तो सबसे पहले तो समर्पण संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं भाई माला जी का बहुत बहुत आभार कि आप वो धुरी हैं जिनकी बदौलत हम सब आपसे आज इस ऑडिटोरियम में इकट्ठे हुए हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ BS राव साहब को भी कि उन्होंने इस संस्था के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए ये हॉल उपलब्ध कराया। आज के समारोह में जो अतिथि हैं आदरणीय लक्ष्मण बंधानी साहब, अनिल कुमार जी जैन साहब, हिरेंद्र शर्मा साहब, लक्ष्मण सिंह जी मीणा साहब, मैडम सुनीता जी, डॉक्टर DR रेवाला साहब और राउत एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह जी और सभी अतिथि महानुभाव, प्यारे बच्चों और उनके माता पिता। देखिए, शिक्षा के बारे में आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है। आप और हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ा लिखा कहा जाता है, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन उनके आचरण से लगता ही नहीं कि वो कुछ शिक्षित है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान लेना नहीं है। कबीरदास जी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। मीराबाई किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी थी। रेदास जी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। नानक साहब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। लेकिन किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा हमारे भीतर समझ पैदा करती है कि नहीं करती है? मान लीजिए मैंने अभी पानी पिया, पानी की बोतल है और मेरे बगल में डस्टबिन भी है, लेकिन मैं उस पानी पीने के बाद में उस बोतल को डस्टबिन में नहीं डाल करके यूं ही खुले के अंदर दूसरे जगह फेंक देता हूं, तो क्या मैं शिक्षित हूं क्या? मैंने केवल किताब पढ़ी है लेकिन अपने आचरण में नहीं डाला है। मैं मान लीजिए अभी मैं बाथरूम गया, वॉशरूम का मैंने यूज किया और वहां पर लिखा हुआ भी है कि वॉशरूम यूज करने के बाद में आप उसको फ्लश कर दें, आप पानी चला दें, लेकिन मैं वॉशरूम का यूज करके वैसे के वैसे उठ के वहां से आ जाता हूं, तो क्या मैं पढ़ा लिखा हूं? पढ़ा लिखा तो हूं लेकिन समझदार नहीं हूं। तो बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ना लिखना केवल किताबी ज्ञान लेना नहीं है। किताबी ज्ञान के जरिए हमारे भीतर कुछ शिक्षा उतरनी चाहिए, हमारे भीतर समझ पैदा होनी चाहिए। समझ तब जब पैदा होती है तब हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं। अगर नागरिक अच्छा बनेगा तो वो डॉक्टर भी अच्छा बनेगा, वो वकील भी अच्छा बनेगा, वो राजनेता भी अच्छा बनेगा, वो प्रशासक भी अच्छा बनेगा। जिस किसी फील्ड में जाएगा वह हमेशा अच्छा रहेगा। तो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान लेना नहीं है। शिक्षा से हमारे भीतर समझ पैदा होनी चाहिए। अच्छे बुरे, गलत सही का फैसला करना यदि हमारे भीतर आ गया तो समझ लीजिए सही मायने में हमने
जीवन में शिक्षा ली है, वरना केवल किताबी ज्ञान लिया है। और केवल किताबी ज्ञान से जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि समाज में आगे बढ़ने के लिए केवल अकेले नहीं चलना होता है, समाज में हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना होता है। हमारे परिवार के साथ में हमें आगे बढ़ना होता है, हमारे दोस्तों के साथ में आगे बढ़ना होता है। जहां पे भी हम रहते हैं, उन सराउंडिंग्स में रहने वाले सब लोग हमारा जीवन बनाते हैं और हम भी उनके जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा से हमारे बीच में एक समझ पैदा हो, यह एक बहुत जरूरी बात है। दूसरा, मैं बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जिस रास्ते का चुनाव कर रहे हैं, जिस मंजिल का चुनाव कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई सोचता है कि मुझे प्रोफेसर बनना है। ऐसा कुछ सोचा होगा ना आप लोगों ने भी। कुछ लोगों ने सोचा टीचर बनेंगे, कोई एडवोकेट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता है कि मैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। तो इन सब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आपको समय चाहिए और आपको सही दिशा चाहिए। मैं ये बात आज इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज के समय में आपका ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया जैसी एक बीमारी है, एक सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना समय बर्बाद भी कर सकते हैं। और जब समय बर्बाद होता है तो समझ लीजिए व्यक्ति का जीवन भी बर्बाद होता है। होता है कि नहीं होता है? बताइए। आज का अगर समय निकल गया तो क्या कल लौट के आएगा? नहीं आएगा ना। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसी ने अगर सोशल मीडिया पे अपना समय जाया किया तो वो समय लौट करके नहीं आएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे सोशल मीडिया की लत लग जाती है, बस उंगली से स्क्रॉल करते रहते हैं और रील्स देखते रहते हैं। रील्स से जीवन नहीं बनने वाला। जीवन तो तब बनेगा जब आपने लक्ष्य चुना है और उस लक्ष्य चुनने के साथ साथ आप मेहनत करके उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक बैकग्राउंड, मेरे पिताजी खेती किसानी करते थे और मजदूरी करते थे। मेरी माताजी भी पिताजी के काम में सहयोग करती थी। मेरे परिवार में मुझसे पहला कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं अपने घर परिवार का पहला पढ़ा लिखा आदमी हूं जिसने कभी स्कूल देखा है। माता पिता स्कूल में नहीं पढ़े थे, लेकिन जिंदगी की पाठशाला में उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। उनको शिक्षा का महत्व मालूम था। परिस्थिति बस वो नहीं पढ़ सके, लेकिन उन्होंने पढ़ाने में हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मजदूरी करके अगर कोई पिता, कोई माता अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करता है तो बच्चों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके खून पसीने की कमाई का सदुपयोग करें और अपना जो ध्यान है, अपनी जो मेहनत है पढ़ाई में लगाएं। जिंदगी में जिसने 5 साल मेहनत कर ली, 9th क्लास तक तो ठीक ठाक से चल जाता है, उसके बाद में 10वीं में बोर्ड का एग्जाम होता है कि नहीं होता है? होता है, चाहे सीबीएसई का हो चाहे आरएसईबी का हो। 10th क्लास से यदि आपने 5 साल यानी कि ग्रेजुएशन तक 5 साल यदि आपने मेहनत कर ली तो समझ लीजिए जिंदगी एक अगले 50 साल आपके आराम में गुजरेंगे। और ये 5 साल आपने सोशल मीडिया पे, गॉसिप में, इधर उधर दूसरे अनुपयोगी कामों में अगर बर्बाद कर दिए तो मान के चलिए कि अगले 50 साल आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मेरे भाई ने पढ़ाई नहीं की तो वो गांव के अंदर आज तकलीफ के अंदर है। मैं कितनी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके परिवार का जो जीवन यापन है, उसका जो अगली जो संतति है वो उन तकलीफों को झेलेगी जो उसने नहीं झेली, बल्कि उससे ज्यादा झेले। तो कहने का मतलब है 5 साल यदि आप मेहनत कर लोगे तो अगली 50 साल आपका जीवन तकलीफ में नहीं बीतेगा। वरना यकीन मान के चलिए कि 5 साल यदि आपने समय बर्बाद कर दिया, अपनी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि रास्ते जब हम रास्ते जाने, मान लीजिए मुझे जाना है कि 1 किलोमीटर दूर जाना है,
लेकिन रास्ते में चल रहा है कि कोई सर्कस है, रास्ते में चल रहा है कोई नाच गाना है ना, मैं यदि वहां जाने के बजाय मैं उन कामों के अंदर अगर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता हूं तो फिर उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाऊंगा, और जब मुझे पहुंचना होगा तो मेरी बस निकल चुकी होगी, मेरी ट्रेन निकल चुकी होगी। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब है 5 साल यदि आपने मेहनत कर ली तो जीवन आपका सुख में निकलेगा, वरना तकलीफ में निकलेगा। ये आपको खुद को समझने की जरूरत है। तो ये अपने आप के लिए, खुद के लिए चुनौती है, खुद के लिए चैलेंज है कि हमें जीवन में सही दिशा में बढ़ना है और पूरी मेहनत से बढ़ना है कि नहीं? ये चैलेंज है। चैलेंज लेने के लिए तैयार हो आप? कौन कौन तैयार है चैलेंज के लिए? हाथ खड़ा करें। शाबाश। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात को गांठ बांध लेंगे कि आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आपको चैलेंज लेना है। चैलेंज देखिए, आप और हम तो ईश्वर के बनाया हुआ इस धरती पे सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। छोटे छोटे जीव हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो चलो चुनौती करें स्वीकार, चलो चुनौती करें स्वीकार। जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार, चलो चुनौती करें स्वीकार। हार का नहीं करें गम। क्या होता है, कई बार हमें आगे बढ़ते हैं तो हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलती, चाहे खेल की बात हो चाहे पढ़ाई की बात हो जाता ना कभी कभी। हम जितना चाहते हैं उतना परसेंटेज मार्क्स भी नहीं आते हैं। मान लो गेम्स के अंदर उतरे तो गेम्स के अंदर हम जीत नहीं पाए, फर्स्ट नहीं आ पाए, रनर अप नहीं रह पाए, कभी थर्ड पोजीशन पे कभी फोर्थ पे रहे। तो हार को दिल से नहीं लगाना, ये सोचना कि हमारे भीतर क्या कमजोरी रही उसको दूर करें। कि हार का नहीं करें गम, थोड़ा और लगाएं दम, कमियां जो भी रही हैं उनमें करें सुधार। चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार, चलो चुनौती करें स्वीकार। आप में से कोई जानता दीमक? दीमक देखी किसी ने? राजस्थानी में उसको उदय भी बोलते हैं ना। कितना छोटा सा जीव होता है, लेकिन लकड़ी का इतना बड़ा कि लट्ठा हो तो उसको खाकर को मिट्टी बना देता है कि नहीं? तो दीमक मिट्टी कर देती है लकड़ी, हवा में जाला बुनती है मकड़ी। आप और हम नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा जीव हवा के अंदर जाला बनता है। दीमक मिट्टी कर देती है लकड़ी, हवा में जाला बुनती है मकड़ी। मधु की खातिर मधुमक्खी उड़ती है असंख्य बार, चलो चुनौती करें स्वीकार। जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार, चलो चुनौती करें स्वीकार। ये रात के बाद आती है भोर। निराश नहीं होना है कि अभी अंधेरा है, अभी असफलता मिल गई, नहीं, उजाला भी आएगा। फिर मेहनत करेंगे, फिर खड़े होंगे। हार तो केवल तब तक है जब हम मन से मान लिया तो तभी हार है, वरना हार नहीं है। हार यदि हम गिर गए हैं, गिरे हुए ही रहेंगे, उठने का जज्बा नहीं है तो हार है। यदि हम गिर करके फिर उठने का जज्बा है तो वो हमारे हार नहीं है। कि रात के बाद आती है भोर, और बहाने करते हैं काम के चोर। जो काम चोर होते हैं, मेरे तो ऐसा हो गया था, मेरे तो ऐसे हो गया था, घर परिवार में ऐसा था इसलिए नहीं कर पाया। ये काम चोरों के बहाने हैं। जो करने वाला होता है इन सब के बावजूद करता है। कि रात के बाद आती है भोर, बहाने करते हैं काम के चोर। चोट के बाद भी ना कटे लकड़ी, तो तेज करो कुल्हाड़ी की धार। चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार, चलो चुनौती करें स्वीकार। मोती कैसे मिलते हैं? मोती सागर में मिलते हैं ना मोती। तो कोई तेरा को तो उसको पानी की सतह पे मिलेंगे या कहीं गहरे में मिलेंगे? मोती की चाह में लगाने पड़ते हैं असंख्य गोते, लेकिन एक ही गोते में थोड़ी मोती आ जाएंगे। कि मोती की चाह में लगाने पड़ते हैं असंख्य गोते, और सफलता के साधक कभी धैर्य नहीं खोते। सबक सिखाती है कोशिश, सबक सिखाती है कोशिश, जाती नहीं बेकार। चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार, चलो चुनौती करें स्वीकार। किसी ने देखा तलवार? तलवार देखी किसी ने? देखी है ना? कैसे बनती है वो तलवार? मैं बताता हूं आपको, जानते भी होंगे फिर भी बताता हूं मैं। कि जब पड़ते हैं असंख्य प्रहार, बहुत सारी चोट पड़ती है, कि जब पड़ते हैं असंख्य प्रहार, लोहा तब लेता है आकार। उसको
तपाते हैं पहले लोहे को और फिर उस पे हथौड़े से खूब चोट मारते हैं, तब वो आकार लेता है। जब पड़ते हैं असंख्य प्रहार, लोहा तब लेता है आकार। चोट और ताप से कर वो बनता है तलवार, मगर रगड़ खाए बिना आती नहीं है धार। चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार। चलो चुनौती करें स्वीकार। पानी कितना महीन है, जिसको हम आंख में भी डाल सकते हैं, आंख में डाल करके आंख को धो सकते हैं, है कि नहीं है? क्या पानी चट्टान को काट सकता है? यस, काट सकता है। कि शिला काट देता है नदी का बहता पानी। शिला यानी चट्टान, कि शिला काट देता है नदी का बहता पानी। सतत यानी लगातार, सतत प्रयासों की वो कहता है कहानी। शिला काट देता है नदी का बहता पानी, सतत प्रयासों की वो कहता है कहानी। जा मिलता है सागर से करके बाधाओं को पार। चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार। चलो चुनौती करें स्वीकार। तो चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं आप? हमने जो सोचा है हम वो लक्ष्य पाकर रहेंगे। हम सही दिशा में चलेंगे, आत्म अनुशासन रखेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। समय का सदुपयोग का मतलब मेरा कतई नहीं है कि आप मनोरंजन नहीं करें, मनोरंजन करें, लेकिन मनोरंजन का समय नियत तय कर लें आप कि मुझे 1 घंटे मनोरंजन करना है कि आधे घंटे मनोरंजन करना है। किताबी कीड़ा नहीं होना है, लेकिन सबका समय नियत करें कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। मनोरंजन का केवल ये मतलब ही नहीं है कि मोबाइल पे आप लूडो खेलो या मोबाइल पे आप सुडोकू खेलो। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करिए, घंटे आधे घंटे खेलिए, दोस्तों से घंटे आधे घंटे गपशप भी करिए, लेकिन वो पढ़ाई के समय से नहीं होना चाहिए। आप अपना टाइम टेबल बनाएं जिसमें पढ़ने का समय हो, खेलने का समय भी हो और अपने माता पिता का घर के कामकाज में हाथ बटाने का समय भी हो। यदि आप इस तरह से आत्मानुशासन से चलेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अंत में आप सबके लिए और समर्पण संस्था के लिए ये दुआएं करता हूं कि उत्साह कभी न धीमा हो, कि उत्साह कभी न धीमा हो, गगन कामयाबी की सीमा हो। कि उत्साह कभी न धीमा हो, गगन कामयाबी की सीमा हो। न स्वेद तुम्हारा व्यर्थ हो, हर कर्म तुम्हारा पुरस्कृत हो। आलोकित हो जीवन की राह, बस इतनी सी है मेरी चाह, बस इतनी सी है मेरी चाह। जय हिंद, जय भारत।